देखिए, अष्टमेश सप्तमेश के साथ बैठ जाए तो कभी कभी ऐसे व्यक्ति जानते हो क्या करते हैं? अपनी पत्नी की इज्जत को दांव पर लगा देते हैं। मीन्स यदि द्वितीय स्थान का स्वामी या फिर द्वितीय भी प्रभावित हो तो ऐसे व्यक्ति धन की कमाई के लिए अपनी पत्नी की इज्जत को दांव पर लगा देते हैं, यानी कि वेश्यावृत्ति की के उसमें भी ढकेल देते हैं। ये भी मैंने देखा है। चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आज का इस वीडियो का संदर्भ मैं पहले ही बता देता हूं आपको। आज की वीडियो का संदर्भ है सप्तमेश और अष्टमेश की युति का प्रतिफल। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जिंदगी का जो अर्धशतक है मनुष्य के जीवन का, वो होता है गृहस्थ जीवन। और गृहस्थ जीवन में यदि कोई बाधा पड़े तो उसकी जिंदगी जीना दूभर हो जाती है। गृहस्थ जीवन रथ का एक पहिया है। एक पहिया है आपका गृहस्थ जीवन, एक स्वयं का। यदि दोनों पहिए मजबूत होंगे तो आपकी जिंदगी भी हंसती खेलती मुस्कुराती हुई रहेगी। इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा। और एक बात कह देता हूं, यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको जो हम उपाय बताते हैं वो उपाय भी आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हर एक वीडियो का उपाय अगर देखना है आपको तो वीडियो के लास्ट में आपको उपाय मिलते हैं। इसलिए लास्ट तक पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक जरूर देखें। मेरा मंतव्य है कि आपको लाभ मिले, अन्य कोई मंतव्य नहीं है। चैनल चले ना चले इसकी कोई टेंशन नहीं मुझे। क्यों? क्योंकि चैनल पर तो बहुत सारे लोग अपनी बातें करते रहते हैं और हम भी आपकी अपनी बातें करते रहते हैं। आप सोचेंगे कि हम चैनल को बढ़ाने के लिए आपसे कह रहे हैं, नहीं। आपकी जिंदगी में आपका विकास बढ़े, हम ऐसा चाहते हैं। ईश्वर साक्षी है इस बात का। तो आइए हम चलते हैं, सप्तमेश के बारे में जानते हैं और अष्टमेश के बारे में जानते हैं। प्रिय मित्रों, दर्शकों, भाइयों बहनों, अष्टम स्थान मारक स्थान है और सप्तम स्थान प्रबल मारक स्थान है। जन्म कुंडली में सप्तम, अष्टम, द्वितीय, तृतीय मारक स्थान है, लेकिन सबसे प्रबल मारक भाव है सप्तम स्थान। सप्तम स्थान पर यदि अष्टमेश बैठेगा तो जातक की आयु क्षीण होती है, क्योंकि अष्टम स्थान मृत्यु का सूचक है और मृत्यु के स्थान का स्वामी यदि सप्तम भाव में बैठेगा तो जातक के चरित्र में दाग भी लगाएगा। जातक के एक से अनेक पत्नियां होती हैं, क्योंकि अष्टम स्थान मारक स्थान का स्वामी यदि सप्तम में बैठेगा तो पत्नियों का सुख तो मारता है ना, स्त्रियों का सुख मारता है। यहां तक पार्टनरशिप बिजनेस को भी ये मारता है। इसलिए अष्टम स्थान के इस वीडियो को पूर्णतः देखना ध्यानपूर्वक, क्योंकि जन्म कुंडली में सप्तम स्थान पत्नी का घर है और सप्तम से ठीक दूसरा स्थान पत्नी की वाणी का घर है, वही आपकी आयु का घर है। तो जब मृत्यु स्थान का स्वामी सप्तम स्थान में बैठेगा तो पत्नी का स्वास्थ्य ले डूबेगा। कई बार ऐसे लोगों के एक से अनेक विवाह होते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि अष्टमेश की युति के कारण सप्तम में विवाह नहीं भी होता। हमने कुंवारे लोगों को भी देखा है। यहां तक कि एक 68 साल की उम्र के हो गए हैं, मेरे मित्र हैं, और उनका विवाह उन्होंने किया ही नहीं। यूं समझ लो उनके ग्रह ऐसे बैठे थे। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र पंचम में बैठ जाए और बृहस्पति लग्न में बैठ जाए, बृहस्पति लग्न में बैठ जाए, चंद्रमा शुक्र पंचम में बैठ जाए मीन राशि में, और सप्तमेश जो कि शुक्र है
अष्टम में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जानबूझ के विवाह नहीं करता। ऐसा व्यक्ति वैराग्य लेने की पूरी कोशिश करता है, बेशक उसके अंदर वैराग्य हो ना हो, लेकिन वो जीवन पर्यंत अपने आप को बैचलर रखना ज्यादा पसंद करता है। तो सप्तमेश का अष्टम में बैठ करके हानि यही होती है कि जातक के जीवन काल में उसकी पत्नी उसका साथ पूर्ण रूपेण नहीं दे पाती, या यूं समझ लो अगर अष्टमेश सप्तम में बैठेगा तो पत्नी के साथ मतभेद, मानसिक वाद विवाद होते रहेंगे, पत्नी रोगी रहेगी। अब आप ने ये भी समझना है कि जहां ये पुरुषों के लिए हम बता रहे हैं, वहां स्त्रियों को भी अपने लिए यह विषय सोच लेना है। जिस भी किसी स्त्री का अष्टमेश अगर सप्तम में बैठा होगा तो उस जातक स्त्री को, स्त्री जातिका को पति सुख में न्यूनता प्राप्त होगी, कमी प्राप्त होगी। अष्टम स्थान का कारक कौन है? शनि है। और सप्तम स्थान का कारक कौन है? शुक्र है। अब देखिए, चूंकि अष्टम स्थान का कारक शनि है, यदि शनि ही बाई चांस मिथुन राशि में शनि बैठ जाए अष्टम स्थान पे और वृष में शुक्र बैठा हो, तो हम ऐसे जातक के बारे में आपको बताएं, ये जातक इतना लंपट होता है, इतना कामी होता है कि ये अपने वासना के कारण किसी की हत्या भी कर देता है। सप्तम में शुक्र हो और अष्टम में शनि हो तो ऐसा व्यक्ति बातूनी होता है, अपने काम बनाने के लिए, अपनी वासना की तृप्ति के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है, यदि मंगल भी लगन में हो तो। मतलब वो अपने भोग्या को मृत्यु दंड भी दे देता है। एक प्रकार का इस व्यक्ति को मनोविकृत सोचना चाहिए, कहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति मनोविकारी होता है, दिन रात उसको वासना सताया करती है। यदि मंगल लगन में बैठा है तो ये हत्या करने में नहीं चूकता। मंगल यदि 12वें बैठा है तो भी, मंगल यदि दूसरे बैठा है तो भी ये किसी की हत्या करने में चूकता नहीं है। और जब ऐसा होता है तो इस व्यक्ति को अपनी स्त्री का सुख मिलने के बावजूद भी ये दूसरी औरतों से सुख ढूंढने की फिराक में लगातार रहता। देखिए, मनोविकृति है, मनोविकार है, कोई किसी का वश नहीं है इस पे। ये संसार इसी तरह से मनोविकार युक्त होकर के चलता रहता है और प्रकृति देवी अपना सारा कार्य करवाती रहती है मनुष्य से। इसलिए मेरे प्यारे दर्शक भाई बहनों, जन्म कुंडली में यदि सप्तमेश अष्टम में बैठा हो या सप्तमेश अष्टम के साथ कहीं युति कर रहा हो तो क्या करना चाहिए ऐसे जातक को? मैं यहां पर उपाय कुछ बता दूंगा आपको, समझिएगा। ऐसे जातक को जिसका सप्तमेश अष्टम में बैठा हुआ हो, उसके लिए एक तो अपना विवाह किसी कटीले वृक्ष के साथ जो फीमेल वृक्ष हो, जैसे बेरी का पेड़ है, उसके साथ 1-2 बार विवाह से पूर्व विवाह कर लेना चाहिए। ठीक है। और जब कभी भी ऐसी अवस्था आए, सप्तमेश अष्टम में बैठा हो, तो जातक को गाय की सेवा करनी चाहिए शुक्रवार के दिन, और चांदी की पायल गौ माता के पिछले पैरों में धारण करवा देना चाहिए, गौदान करना चाहिए। अपने वस्त्रों को शमशान घाट पे जाकर स्नान वस्त्र समेत करके छोड़ देना चाहिए। देखिए, यह उपाय है और इस उपाय से आपको इसका प्रतिफल मिलेगा, सत्य बात है।
यदि अष्टमेश सप्तम में बैठा होगा तो पत्नी के स्वास्थ्य में, बीमारी में बढ़ोतरी होती रहेगी। ये नहीं कि शादी के बाद वो ठीक हो जाएगी, शादी के बाद भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता रहेगा। कहीं पर भी अगर सप्तमेश और अष्टमेश एक जगह युति करते होंगे तो ये समस्या अगर आती है तो आपको ये उपाय करना है। बाकी आप अपनी कुंडली के ग्रहों का सर्वेक्षण, पर्यवेक्षण, निरीक्षण करके हमें कमेंट में बताइएगा कि आपका सप्तमेश अष्टमेश के साथ कैसा है, कहां पर है, किस स्थिति में है। अष्टमेश वैराग्य भी देता है। यदि बार बार पत्नियों का, जीवन साथी का नुकसान होता है तो ऐसी अवस्था में जातक बैरागी हो जाता है और वो संन्यास भी ले लेता है। लेकिन कब? यदि उसका मंगल लगन में ना हो, द्वादश स्थान पे ना हो और मंगल की दृष्टि न पड़ती हो शुक्र पर या सप्तमेश पर, तब। नहीं तो ऐसा जातक वैराग्य तो नहीं लेता, अपितु कईयों को वैरागी बना देता है। अष्टम स्थान का स्वामी सप्तम स्थान के साथ बैठने पर जातक की स्त्री को भी कृपण बनाता है, कंजूस बनाता है। उसकी चाहे जान चली जाए, चमड़ी चली जाए, पर उसकी दमड़ी नहीं जाएगी। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में अष्टमेश सप्तमेश की युति है तो आपको मैं और भी कुछ उपाय बता देता हूं ताकि जीवन की नैया, गृहस्थ जीवन की नैया उस पार लग जाए। नाव की कील, नैया का नाम लिया इसलिए बता रहा हूं, नाव की कील का छल्ला बनवा करके बाएं हाथ में यानी लेफ्ट हैंड की मिड फिंगर में, मध्यमा उंगली में सैटरडे को, शनिवार को धारण करना चाहिए मंत्र करवा के। फिर किसी सधवा स्त्री को, सधवा स्त्री के लिए श्रृंगार की सामग्री इत्यादि दान करना चाहिए। और वर्ष में भगवान शिव का विवाह जरूर मनाते रहना चाहिए ताकि आपके जीवन में मंगल हो। तो सप्तमेश और अष्टमेश की युति के फलस्वरूप आपको इन सारे उपायों को करना चाहिए। यदि आप में वासना है, उद्वेग है, काम पिपासा है तो आपको गौदान से शांति मिलेगी। गौदान में आप गाय को चारा, खीर इत्यादि खिलाएंगे तो आपको मानसिक शांति मिलेगी। भाग्य का द्वादश स्थान भी है। एक चीज और यहां पर हम समझा देते हैं आपको, ध्यानपूर्वक समझिएगा। भाग्य का 12वां घर यानी कि भाग्य का व्यय भाव का स्वामी 11वें घर में है तो, क्योंकि 11वें घर में हो जाएगा जब सप्तम में अष्टमेश जाएगा तो भाग्य के 11वें घर में आमदनी का जरिया भी बना देगा जब आप ये उपाय करेंगे तो। ऐसे में जातक अपने भाग्य का नायक स्वतः होता है। पिता से, बड़े भाई से उस व्यक्ति को लाभ मिलता है। हाँ, इस व्यक्ति का पिता थोड़ा सा कटुभाषी होता है। सप्तमेश और अष्टमेश की युति होने पर ऐसा है। अच्छा, ऐसे में हम आपको एक और किसी के द्वारा किया गया प्रश्न आया है, मैं उसका उत्तर दे दूं। एक साधक ने, एक दर्शक ने पूछा है कि पिता का स्थान दशम है या नवम है, यहां एक भ्रम पैदा होता है। तो प्यारे दर्शक, दशम स्थान पिता का स्थान है, नवम स्थान पिता के धर्म कर्म की कमाई का स्थान है। पिता का विचार नवम भाव से क्यों करना चाहिए? क्योंकि धर्म सबसे बड़ा पिता है।
पिता का पिता धर्म, कितना धर्म है आपके पिता में, ये नवे घर से पता लगता है। जब पिता ने धर्म कर्म किया होगा तो आपकी जिंदगी में वह धर्म फलित होगा। पिता का किया हुआ पुण्य नवम घर है, और जब नवम घर में पिता के द्वारा किए गए पुण्य का फल बच्चों को मिलता है तो अपरिमित धन होता है, इसीलिए इसको पिता भी कहा गया है। दसम स्थान मूलतः पिता का घर है। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर यहां दे देना चाहता हूं। दसम घर व्यवसाय है, व्यापार है। दसम घर आपकी पीठ है। दसम घर आपके पैर का भाग भी है। दसम घर पीठ की रीढ़ भी है, दसम घर आकाश भी है, और दसम घर से कीर्ति की स्थापना भी देखी जाती है। इसलिए मूलतः दसम घर ही पिता का घर है। नवम घर पिता की कमाई का घर है, व्यय का घर है। पिता ने किसने खर्च किया है अपनी कमाई का हिस्सा धर्म कर्म में या नहीं, ये मेरा अपना मानना है। तो प्यारे भाइयों बहनों, आपको ये मैं बार बार कहता हूं तो अच्छा नहीं लगता। सप्तमेश और अष्टमेश के युति के ऊपर यदि आपको किसी प्रकार की शंका है तो अपने जन्म कुंडली का निवारण अपने आप स्वयं ही कर लीजिएगा, और यदि ऐसा है तो आप उसका उपाय करके अपने समस्याओं का निदान स्वयं करें। यदि सप्तमेश और अष्टमेश कहीं मंगल से प्रभावित होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ता है। देखिए, अष्टमेश सप्तमेश के साथ बैठ जाए तो कभी कभी ऐसे व्यक्ति जानते हो क्या करते, अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी की इज्जत को दांव पर लगा देते हैं। मीन्स यदि द्वितीय स्थान का स्वामी या फिर द्वितीय भी प्रभावित हो तो ऐसे व्यक्ति धन की कमाई के लिए अपनी पत्नी की इज्जत को दांव पर लगा देते हैं, यानी कि वेश्यावृत्ति की के उसमें भी ढकेल देते हैं। ये भी मैंने देखा है। और कहीं द्वादशेष भी हो गया तो ऐसा व्यक्ति निरंतर वासना भोग, काम चेष्टा, क्षरण, वीर का विनाश, हस्त मैथुन इत्यादि से अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। मैं बार बार हर वीडियो में लगभग ये बात कहता हूं तो आप लोगों को लगता होगा कि गुरुजी खाली इन्हीं सब बातों के लिए बताते हैं। सच बताऊं, जीवन में मनुष्य के सबसे बड़ी कमी यही है। मनुष्य काम के पीछे ही तो पागल है। मनुष्य अगर किसी लड़की को देखता है ना, घूंघट में किसी औरत को देखता है तो उसके पीछे लग जाता है, उसे देखने का प्रयास करता है, उसकी सुंदरता को देखने का प्रयास करता है, पाने की चेष्टा करता है। अब के कई लोगों के ग्रह भारी हैं तो पा लेते हैं, और कई लोगों के ग्रह हल्के हैं तो खाली मन मसोस के रह जाते हैं। पर कहीं न कहीं हर व्यक्ति के अंदर ये काम चेष्टा विकृत रूप से लगी हुई है, और इस चेष्टा से बचने का एकमात्र उपाय है, साधन है, वो है सत्संग है। यदि आपके जीवन में सत्संग सदगुरु का मिल गया है तो आपको अष्टमेश और सप्तमेश, द्वादशेश और द्वितीयेश कुछ बिगाड़ करके नहीं जाएंगे, आपको सन्मार्ग देंगे। आदमी जब तक भोग नहीं लेता तब तक उसके अंदर योग भी नहीं पैदा होता, लेकिन भोग में अगर गलती हो जाए, भोग में अगर गलतियां हो जाएं तो मनुष्य इतना पछताता है कि उसे अंत में, जिस प्रकार से मैंने ग्रहों की युति बताई है कि लग्न में मंगल हो, दूसरे दूसरे मंगल हो, और अष्टमेश सप्तम में बैठा हो, अष्टमेश सप्तम की युति हो, मंगल उस पर देखता हो, शुक्र भी वहां पर देखता हो, चंद्रमा की भी स्थिति हो जाए, तो ऐसी अवस्था में जातक उन कर्मों में निरंतर लिपायमान रहता है, सुधरता ही नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कहने का तात्पर्य यही है मेरा, सप्तमेश अष्टमेश अगर इकट्ठे हैं तो पत्नी का सुख, जीवन साथी का सुख अल्प मात्रा में मिलता है, और ऐसी अल्पता को खत्म करने के लिए आपको सिर्फ उपाय करना है। तो जो मैंने गाय का उपाय बताया है, जो मैंने शमशान घाट पे स्नान का उपाय बताया है, अपने अंदर के जो विकार हैं उसको शमशान में जाकर के उतारने का उपाय, वस्त्र पहने पहने नहा लें और फेंक आए, और नए वस्त्र पहन करके
मस्ती के साथ वापस आ जाएँ, आपके विवाह की अड़चनें भी खत्म हो जाएँगी और आपके विवाह में, जीवन साथी में यदि कोई विवाद है, मानसिक परेशानी है, तो वो भी ठीक हो जाएगी। ये बिल्कुल पक्की खरी बात है। और एक बात, जब अष्टमय सप्तम में बैठा होगा, तो एक उपाय और बता देता हूँ। इत्र ले लीजिए, इत्र सुगंधी जिसको बोलते हैं गंध, वो ले लीजिए और भगवान शिव को हल्का रुई में पानी से भिगो करके रुई निचोड़ दें, तो उसमें इत्र लगा करके भगवान शिव को अर्पण करें इस मंत्र से। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धान मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। और एक उपाय, यदि ऐसा है सप्तमेश और अष्टमेश की युति है, तो आपको फायर स्टोन, फायर उपल, हीरा उपल इत्यादि पहन लेना चाहिए। फिरोजा भी बड़ी उंगली में पहन करके आप लाभ ले सकते हैं, ताकि आपकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब न रहे और आपके अंदर की जो पिपासा है, जब आपका जीवन साथी नहीं होगा तो कौन आपका साथ देकर शांत कर पाएगा। लिहाजा निवेदन यही है, इन उपायों को मनोबल के साथ करें, आपको लाभ होगा, अवश्य ही लाभ होगा। तो बस इसके साथ हम विदा लेते हैं, क्योंकि हर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और हमारे दर्शक इस बारे में शिकायत भी कभी-कभी करते हैं कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और घूम-घूम के वही बातें होती रहती हैं। मैं नहीं चाहता कि घूम-घूम के वही बातें करें, पर आपको बार-बार रिमाइंड करवाने का मेरा मंतव्य है कि आप उन उपायों को बेशक भरसक अच्छी तरह से करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।